आज हम प्रेस मीडिया के सामने ऐसे लोगों को पेश कर रहे हैं जो बुनियादी तालीम की तरफ, फंडामेंटल एजुकेशन की तरफ अपनी मेहनत करते हैं, काविशें करते हैं। इन लोगों के अपने मसाइल हैं, क्योंकि हुकूमत भी चाहती है कि शहर का, गली का, मोहल्ले का, घर का हर बच्चा तालीम हासिल करे और उसकी इब्तदाई तालीम जो होती है वो घर के पास मौजूद स्कूल से शुरू होती है, जिसे हम आंगनवाड़ी स्कूल के नाम से जानते हैं। आंगनवाड़ी स्कूल जो इब्तदाई तालीम कहलाती है, बुनियादी तालीम कहलाती है, यहाँ से जो है बच्चा स्कूल क्या है उसे जानने की, समझने की कोशिश करता है और यहीं से उसकी इब्तिदा होती है। हम देखते हैं कि हमारे मज़ाफ़ात में पहले तो हमारे शहर के दरमियान में बहुत सी ऐसी स्कूलें खुली थी जहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करके आज जो है शहर में एक अपना नुमायाँ मकाम बनाए हुए हैं। लेकिन ये स्कूलें शहर के बढ़ने के साथ ये स्कूलें बढ़ नहीं सकी है। इसकी वजह क्या है? ये आगे क्यों नहीं बढ़ सकी? क्या इसकी ज़रूरत नहीं थी या इनके अपने मसाइल थे या क्यों नहीं बढ़े थे? ये सारी बातें जो है हम हमारे साथ मौजूद यहाँ पर आंगनवाड़ी स्कूल के और सेंटर के टीचर्स यहाँ पर मौजूद है और हम चाहेंगे कि जिस तरह से मालेगांव के मज़ाफ़ात में रमज़ानपुरा है, दयाना है, मालदा है, इन इलाकों में जो है अब वो मरकज़ नहीं खुल रहे जिसे आंगनवाड़ी नाम दिया गया था। इसकी वजह क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ लॉकडाउन के पीरियड में जहां हर इंसान परेशान था, चाहे वो जिस्मानी तौर पर, चाहे वो माशी तौर पर, तो इनके अपने भी कुछ मसाइल थे। तो आइए हम तमाम ही जो है अपने सवालात के ज़रिए इन सेवकाओं से, इन मददनेस से, इन असातिज़ा से, टीचर से हम खुद बात करने की कोशिश करेंगे। हम अपने सवालात के ज़रिए इनकी परेशानियों और इनके हल को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे सामने बहुत से टीचर्स यहाँ मौजूद है जिन्होंने आंगनवाड़ी सेंटर पर अपनी खिदमत पेश की है। सबसे पहले आप तमाम ही असातिज़ा को जो है टीचर्स को इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं और हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो नुमाइंदे मौजूद है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, कि उनके ज़रिए पूछे गए सवालात और आपकी परेशानियाँ क्या है उसे बताने की कोशिश करें। मैं आंगनवाड़ी सेविका भी हूँ, साथ में आंगनवाड़ी जो मालेगांव में है उसकी यूनियन अध्यक्ष, आंगनवाड़ी कर्मचारी तकरार निवारण संगठन की सदर भी हूँ। आज हम लोग यहाँ पर जो आंगनवाड़ी की मुख्तलिफ़ एरिए से आई हुई यहाँ पर सेविकाएं मेरे साथ हैं। हम लोग आज आप लोगों के सामने आंगनवाड़ी में होने वाली जो परेशानियाँ हैं कुछ आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहले तो एक सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आंगनवाड़ी जो है बहुत ही कलील है, यानी नागरिक यानी शहरी इलाकों में सिर्फ 155 आंगनवाड़ी है। आज आबादी के हिसाब से मालेगांव में तकरीबन 4 से 450 आंगनवाड़ी होना था, लेकिन आज आंगनवाड़ी जो है सिर्फ जो है 155 होने की वजह से जो भी सुविधा आती है वो निहायत ही कम आती है, सब लोगों तक उसका लाभ नहीं पहुंच सकता, जिसकी वजह से हम लोग काम करके भी एक तरह से बोलना चाहिए कि बदनाम हो जाते हैं कि ये लोग हमको पूरा दे नहीं रहे हैं। जैसे अभी आप लोग सुन रहे होंगे 1 साल पहले से हमारे मालेगांव शहर में कच्चा धान जिसको धान आहार वाटप, लेकिन हम सबको नहीं दे सकते क्योंकि आंगनवाड़ी बहुत कम है। 1000 से 1500 जो पॉपुलेशन होती है उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, उतने लोगों को ही हम सुविधा उसकी दे सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो बीमारी मार्च महीने से कोविड-19 चालू थी, हम लोगों को ICDS ऑफिसर, हमारी मुख्य सेविका की तरफ से मैसेज दिया गया। एक मैसेज के ऊपर हमने काम किया कि आप लोग देश के सिपाही बनो, आप लोग मैदान में आइए और सर्वे कीजिए, घर घर जाइए। आप लोग को मालूम है यहाँ जितने हमारे आपा लोग बैठे हैं, सेविका है,
ये लोग 1987 से लगे हुए हैं। हर एक की उम्र जो है 45, 50, 55 कि कुछ लोगों की तो रिटायर की उम्र 65 साल हमारे आंगनवाड़ी में है रिटायर की उम्र। आखिरी उम्र के हिस्से में भी उन्होंने हमको फील्ड में भेजा और बहुत सारी बीमारियां जो है बीपी है, लंग्स की बीमारी है, किसी को शुगर है। और ऐसे माहौल में हमको वो लोग बाहर निकल के काम करने के लिए मैसेज के तौर पे ऑर्डर दिया और हम लोग निकले, लेकिन सेफ्टी के नाम पर हमको कुछ भी नहीं दिया। यानी पीपी किट जो होती थी हर एक सेविका और मददनीश को जो देना था उन्होंने हमको नहीं दिया। हमने नागरिक आरोग्य केंद्रों से भी डिमांड किया, हमारे मुख्य सेविका ICDS ऑफिसर से भी कहा, तो उन्होंने कहा कि आपके नागरिक आरोग्य केंद्रों में डिमांड करो। जब हम लोग वहाँ पर गए तो वो लोग ने पूरे मालेगांव शहर में 9 जो नागरिक आरोग्य केंद्र है, 9 में से मैं जो जहाँ काम की थी नीमा 2 में, वहाँ पर सिर्फ मास्क और सैनिटाइज़र की एक बोतल दी थी। वो भी हमने जैसे ही डिमांड किया तो कहने लगे कि कल आकर लेना। जैसे ही वो तिजोरी खोलते हैं तमाम जो सैनिटाइज़र और जो मास्क होता वो फ़ौरन हमारे सामने गिर रहा है। इतनी बड़ी तादाद में रखते हुए हमको नहीं दिया। ये हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म है कि उनके पास था लेकिन वो लोग हमको नहीं दिए। ऐसे हालात में अगर कुछ भी अगर होता था तो उसके ज़िम्मेदार कौन होता, क्योंकि हमारे पास तो कोई ऑर्डर भी नहीं थे। ऑर्डर के नाम पे महज एक मैसेज था। जब हम लोग अभी 2 दिन 18 तारीख के दिन हम लोग प्रांत ऑफिसर तहसीलदार के पास गए तो कहने लगे कि ऑर्डर बताओ, तो हमारे पास तो कोई ऑर्डर नहीं था। मैसेज हम था, वो मैसेज हमने बताया। प्रांत साहब से कहा कि आपने आशा वर्कर को किट दिया है, मानधन भी दे रहे हैं, डॉक्टरों का नाम हो रहा है, लेकिन हमारा तो ना कहीं नाम है, ना कहीं मानधन है, ना कहीं किट आ रही है। हालांकि हमारे आंगनवाड़ी में काम करने वाली बहुत सारी जो औरतें हैं वो बेवा हैं, तलाकशुदा हैं, विधवा हैं, घटस्फोट हैं, लेकिन उसके बाद भी किट भी नहीं दी गई। प्रांत साहब को जब जैसे ही हमने कहा तो प्रांत साहब फ़ौरन अपना मुंह छुपा लिए, क्योंकि जब हमने अपनी परेशानियां बताई कि हम ऐसे माहौल में निकले थे जबकि बीमारी फैली हुई थी, शबाब पे थी, लोग बाहर निकलने से डर रहे थे, हमको फील्ड में भेजा गया लेकिन कोई पीपी किट भी नहीं दी गई। हाँ, तो इस तरह से हम लोग जब प्रांत साहब के पास गए, आयुक्त साहब को बोलने लगे तो आयुक्त साहब ने भी कहा कि हमने ऐसा कोई ऑर्डर अभी दिया नहीं है, ये हमारे तरफ नहीं आता है। यानी हम लोग परसों जब 18 तारीख के दिन गए तो वहाँ पर हम लोगों को आयुक्तों ने भी और तहसीलदार ने भी ऐसा जवाब दिया कि हमने कोई तरह का ऑर्डर नहीं दिया। तो हमने बताया कि इस तरह से हमेशा होता है कि हमें कोई चीज़ का ऑर्डर नहीं दिया जाता लेकिन काम करा लिया जाता है। आज आप लोग को मालूम है कि 1987 में 100 आंगनवाड़ी खुली थी। 87 के बाद से फिर भर्ती नहीं हुई 2006 तक। 2006 में महज 25 आंगनवाड़ी की भर्ती हुई, सिर्फ 25 आंगनवाड़ी बढ़ाई गई। उसके बाद 2008 में 30 आंगनवाड़ी बढ़ाई गई। आप टोटल 155 हुई, जबकि मालेगांव शहर में अभी ज़रूरत 4 से 450 आंगनवाड़ी की है। आज इतनी कम तादाद में आंगनवाड़ी होने की वजह से पूरे लोगों को, जिन लोगों को लस मिलना चाहिए, लसीकरण, उन लोगों को भरपूर लस नहीं मिल पाता। जिन लोगों का रूबेला होना चाहिए उनको रूबेला नहीं हो पाता। जिन लोगों को पूरा यानी पूरक आहार मिलना चाहिए उनको पूरक आहार भी नहीं मिल सकता। यानी हम लोग हमारा मालेगांव शहर क्या इसी ये हाल पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन मालेगांव शहर पावरलूम का शहर है। यहाँ पर हवा के अंदर बहुत, आप लोग को मालूम कि जो जंतु होते हैं, जरासीम होते हैं, जिसकी वजह से अगर जिन बच्चों को लस अगर लगा हो तो वो बीमार कम से कम पड़ते हैं। तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि मालेगांव शहर में कम से कम 4 से 450 आंगनवाड़ी अभी फ़िलहाल होना चाहिए। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि 2008 के बाद से और आज तक जितनी सेविका और मददनीश, चाहे वो रिटायर हो गई, चाहे उनकी मृत्यु हो गई, वो जगह अगर खाली है तो सेविका को अलग अकेले काम करना पड़ रहा है। अगर मददनीश रिटायर हो गई है तो सेविका को अलग, सेविका रिटायर हो गई तो मददनीश को अकेले। अब एक मददनीश है एकदम कम पढ़ी लिखी है और उसको सेविका का चार्ज देकर काम कराया जा रहा है। ये हम पर बहुत बड़ा एक तरह से जुल्म हो रहा है।
अगर अकेले काम करना है, यानी सेविका अगर वो कमरे के अंदर बैठती है और अगर मददनीस नहीं है तो उसी को मददनीस बन के बाहर वार्ड में जाकर बुलाना भी पड़ता है। हम लोग जब तक बुलाने के लिए जाते हैं, दूसरे बच्चे जो रहते हैं वो भाग जाते हैं, क्योंकि वो बैठते नहीं है। आंगनवाड़ी में 2 लोगों की ज़रूरत होती है, एक सेविका अंदर बैठे, एक मददनीस है जो बाहर का फिर के काम करे। लेकिन गवर्नमेंट हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म कर रही है कि अकेले से काम ले रही है। आज उनके पास जैसे हमारे ICDS ऑफिसर हैं, अगर उनकी मुख्य सेविका ना हो तो वहाँ का काम आसानी से नहीं होगा। लेकिन हम लोगों को आज क्या कर रहे हैं कि जाओ अकेले काम करो, और 100% काम नहीं हुआ तो नोटिस फ़ौरन तैयार रहती है कि जाओ, अगर तुम्हारे पास 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों का लस देना ज़रूरी है, 100 नहीं हुए तो 90% 90% करो। अब अकेली अगर सेविका है या अकेली मददनीस है, उसके लिए काम करना बहुत मुश्किल है। ये हमारे ऊपर इतना बड़ा जुल्म हो रहा है कि हम लोग बता नहीं सकते कि अकेले वार्ड में काम करना 1000 से 1500 से 2000 तक भी सर पॉपुलेशन पे अकेली सेविका जो काम कर रही है, या अकेली मददनीस भी। कुछ जगह का तो आप लोग को बता दूं, मालेगांव शहर में सेविका और मददनीस दोनों रिटायर हो गए, तो बाजू की सेविका या बाजू की मददनीस को बोलेंगे कि तुम वहाँ जाके काम करो, लेकिन वो सिर्फ ज़बानी होता है, उनको ऑर्डर नहीं होता है। जब ऑर्डर नहीं होता तो उनको कोई तरह का मानधन भी ऊपर से बढ़ा के क्या 50 रुपया भी बढ़ा के नहीं दिया जाता। काम तो करा लेते। अब इनको आंगनवाड़ी में रहना है तो बाजू में जाओ और काम करो, और अगर काम नहीं करेंगे तो तुमको नोटिस मिलेगी। अब नोटिस कैसे दे सकते हैं जब किसी चीज़ का ऑर्डर नहीं है। लेकिन नोटिस के डर से हम लोगों की जो सेविका है, मददनीस है, डर के बाजू में अतिरिक्त तो काम करने पे मजबूर है, और हम लोगों को ये करना पड़ रहा है। ये हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म है। और जो आहार है, THR जो बोलते हैं हम लोग, कच्चा धान है, पूरे मालेगांव शहर में अगर 400 से 450 आंगनवाड़ी होती तो आज जो मुश्किल दौर था उसमें उन जो बच्चों को नहीं मिल पाया उन बच्चों को भी मिल जाता। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी उनको नहीं दिया था, क्योंकि इतनी ढेर अभी 450 आंगनवाड़ी नहीं है। पीछे हमारे ICDS ऑफिसर कहते हैं कि 200 का आंगनवाड़ी का प्रस्ताव गया है, लेकिन प्रस्ताव सुनते सुनते अभी हमको कई साल हो गए हैं, अभी तक का कोई भी आंगनवाड़ी, एक भी आंगनवाड़ी खुली नहीं है।